दोस्त कैसे हैं आप। तो आज स्टार्ट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस देख लेते हैं। आज क्या देख लेंगे, जो मेरा चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी वही चलाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस क्या होता है, वो समझ लेते हैं। समझो क्या सवाल हुआ। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ये क्या है, ये समझते हैं। बात क्लियर। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस क्या है, सही शब्दों में इसको समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी देखो, कंप्रेसिबिलिटी से हो गया कि जो चीजों को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस। और ये क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क क्या होगा, बल्क क्या हुआ आपका, जो काफी मात्रा में हो, और मॉडुलस का मतलब उसके चिन्ह से मतलब हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं और बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करेंगे। बात क्लियर है। कंप्रेसिबिलिटी बीटा एंड बल्क मॉडुलस के। अब देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या हुआ कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस का। तो K इक्वल टू बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब रुका हुआ, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब जो उसकी वॉल्यूम से डिफाइन करेंगी। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या देखा है, देखो जैसे इस वर्ड से अगर हम लोग मतलब करें, किस चीज से करें, हाइड्रोस्टैटिक से, हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ है, जल पानी लिक्विड से मतलब है, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, ये क्या है, स्ट्रेस क्या है, और ये आपकी स्ट्रेन क्या है। बात समझ में आई। जब स्ट्रेस ये हुआ जब किसी पार्टिकल में अंदर से प्रेशर लगे, जब अंदर से दबाव लगे, किसी भी पार्टिकल में अंदर से जब लगे प्रेशर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। उसको जनरेट करता है, फिर उसको जो विरोध करता है वो स्ट्रेन कहलाता है। प्रेशर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब प्रेशर, अब कहोगे प्रेशर क्या है, प्रेशर ये होता है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर से, जैसे ये आपकी ड्रॉप है, इसके ऊपर जो वर्क करे प्रेशर, दबाव, इसको बोलते हैं प्रेशर। लेकिन इसको जो अंदर से ये कर रहा है, ये जो अंदर से इसको धक्का दे रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। और इसको स्ट्रेस को जो इसका विपरीत लग रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। बातें क्लियर है। तो यहां पे हम लोग देख लेंगे आपका क्या, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। इसका फार्मूला क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, ये फार्मूला इसका हम लोग देख लेंगे अभी। देखो, बल्क मॉडुलस के इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक बटा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इससे डिफाइन कर देंगे इसको। अब इसको हम क्या देख रहे हैं, के इक्वल टू या बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। इसका मतलब समझ रहे हो कि जब आपका बल्क मॉडुलस बढ़ेगा किसी भी प्रकार से, अगर बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है तो आपकी कंप्रेसिबिलिटी घट जाएगी। ये इसका मतलब हुआ। अगर सपोज दैट आपकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ गई तो बल्क मॉडुलस घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है, इसके इनवर्सली है, इसके विपरीत दिशा में है, विपरीत क्रम में है कि अगर आप खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, खाना नहीं खाएंगे तो भूख लगी रहेगी। तो क्या हुआ, यहां क्या लिख लोगे, खाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भूख, कि अगर खाना खा लोगे तो भूख घट जाएगी, अगर भूख बढ़ी होगी तो खाना आपको खाना पड़ेगा। ये यहां से
नया फार्मूला है, इसको देख लो, समझ लो कि यहां से चीजें आती हैं हमारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ बार्गमॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वेपर क्या है, ये सारी चीजें हैं ना। हाँ, तो इन सबको पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कंप्रेसिबल प्रेशर क्या है, क्या प्रेशर, प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब, प्रेशर कितना है, मतलब बहुत आप प्रेशर लिए पड़े हैं, इसको बोलते हैं दबाव, इसको क्या बोलते हैं, दबाव। इसको आप ऐसे समझो कि जब कोई मॉलिक्यूल, जितने पार्टिकल्स होंगे, अगर किसी भी जगह पे वर्क कर रहे होंगे, उनकी सरफेस के ऊपर, किसी पार्टिकल की सतह के ऊपर, किसी सतह पर जितने पार्टिकल वर्क कर रहे होंगे, उन पार्टिकलों की इस कंडीशन को हम प्रेशर बोलेंगे कि वो उस पर इतना प्रेशर लगा रहा। अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो प्रेशर जीरो होगा। तो क्या होगा, पार्टिकल के डिफाइन करता है प्रेशर, क्या होगा, एट अ प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल दिस सरफेस, जिस सरफेस पे जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेशर। बात समझ में? अगर प्रेशर पार्टिकल नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है। और एक होता है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है, एटीएम प्रेशर, मतलब एटीएम मशीन वाला एटीएम प्रेशर नहीं, यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय जो तुम्हारा कितना प्रेशर रहता है। तो वातावरण का 101.325 किलो पास्कल, इतना प्रेशर हर वक्त लिक्विड पे लगता रहता है। जो तुम्हारा वाटर है, जो पानी है, जो पानी की अवस्था में है, क्या समझेंगे, जो वाटर है, जिसको तुम लोगों ने कभी मम्मा भी कहा था, बचपन में कहा था ना, तो वाटर, ये वाटर की कंडीशन में क्यों है, सोचो जरा। जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो गैस बन जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, वो वेपर बन जाता है। पता है क्यों बन जाता है? जिस प्रकार जो वाटर होता है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो उस पर 101.325 किलो पास्कल का प्रेशर अपने आप लगता रहता है वातावरण के हिसाब से। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और जब ये प्रेशर जीरो हो जाता है, जब ये प्रेशर जीरो हो जाएगा तो जो मेरा वाटर है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, मतलब वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। और जिस बिना हमने प्रेशर लगाया, जो प्रेशर को हमने जीरो कर दिया, फिर अंदर से हमने हीट दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, वेपराइज होके उड़ गया। इसीलिए क्या बोला जाता है कि लिक्विड है, फ्लूइड है, फ्लूइड में लिक्विड गैस आएगा, लेकिन जो लिक्विड है आपका वो क्या है, इनकंप्रेसिबल, वो उड़ जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। इसकी कंडीशन है वाटर की। आगे देखते हैं। चलो, ये तो हो गया, इसके बारे में हमने बात किया कि भाई कैसे वेपर हुआ, बात समझ में आई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, उसके हिसाब से वो जीरो हो गया। इसकी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, प्रेशर को हम क्या है में नापते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और इसकी एक और होती है किलो पास्कल। क्या होती है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, पास्कल, ये सब इसकी यूनिट्स है प्रेशर नापने की। एक बार भी होता है कि क्या होता है, बार। ये सब इसमें हम लोग मेजर करेंगे आपके प्रेशर को। बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा सा बबल के बारे में। क्या होता है, बबल और ड्रॉप के बारे में देख लेंगे। क्या देख लेंगे, बबल, बबल क्या है एंड ड्रॉप क्या है। आपने कभी बारिश में ये देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जहां पे बारिश गिरती है वहां गोल गोल से गुब्बारे छोटे छोटे से बनते हैं, वो क्या बोलते हैं, बबल। क्या है, बबल। वो फिर फूट जाते हैं। जैसे बारिश हुई, बूंद गिरी, एक गुब्बारा बना गोल गोल सा, और वो फूट गया। वो क्या हुआ, ये इस टाइप का बना, फिर फूट गया, वो क्या होता है, बबल। अच्छा, आपने कभी ड्रॉप तो देखा होगा, इस टाइप की होती है। जब आंख में ड्रॉप डालते हैं तो इस टाइप की होती है ड्रॉप। जब बबल फूटता है तो वहां पे
वो रिक्त स्थान होता है। जैसे गुब्बारा कभी आपने देखा है, गुब्बारे को फुलाए दो तो क्या होता है, बबल टाइप का बन जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, अंदर एयर होती है। लेकिन जो ड्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, या पानी होगा या वाटर उसके अंदर होगा आपका, या जिस लिक्विड से आप बनाएंगे वो लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अब यही डिफरेंस है, क्या होगा, जो मेरा बबल होगा, बबल के अंदर क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। तो बबल पे क्या इधर से एक प्रेशर वर्क कर रहा होगा, एक इधर से प्रेशर, अंदर से प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। क्यों, अंदर से जितना प्रेशर जनरेट करेगा तभी ये फूट जाता है, तभी ये फूट जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें बाहर से प्रेशर जनरेट कर रहा होगा तभी ये बबल ड्रॉप में बना रहता है। लेकिन जब ये फूटेगा तो जितना इधर से क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड वाटर जो भी होगा यहाँ पे फटाक से फूट के बह जाएगा इतना, इस अमाउंट में। लेकिन जब बबल फटेगा तो यहाँ पे निर्वात होगा। क्यों, क्योंकि बबल के अंदर कुछ नहीं था, बबल एकदम खाली था, इसलिए बबल क्या हुआ, ये हो गया। ड्रॉप के अंदर क्या होता है मेरा, ड्रॉप के ऊपर से प्रेशर वर्क करता है, ड्रॉप के अंदर से भी प्रेशर जनरेट करता है। क्यों, वो लिक्विड प्रेशर लगाता है, वाटर प्रेशर लगाता है। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ नीचे से ही प्रेशर लगेगा इसको फूटने के लिए, और जैसे ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये फट जाएगा, तभी ये क्या होता है, ये फट जाता है। बातें क्लियर है यहां से। तो हमने क्या देखा कि ड्रॉप एंड बबल में, अब इसका फार्मूला होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, एक मेरा हुआ कि बबल, पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप की। ड्रॉप को क्या हम लोग लिखते हैं, 4 सिग्मा बटा डी। बबल के ये क्या है, 4 सिग्मा बटा डी, ये इसका फार्मूला ड्रॉप का। तो ड्रॉप का फार्मूला ड्रॉप की तरफ लिखो ना, 4 सिग्मा बटा डी, ये हुआ इसका फार्मूला। अगर हम बबल की बात करें तो बबल का डबल हो जाता है, इसका बबल का ये क्या हुआ, डबल, मतलब 8 सिग्मा बाई डी। ये आपके एग्जाम में आता है एसएससी जे लेवल में। अच्छा, दूसरा हमने एक और सवाल देखा, वाटर जेट। वाटर जेट क्या होता है, 2 सिग्मा बाई डी। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 4 सिग्मा बाई डी किस चीज के लिए है, 8 सिग्मा बाई डी किस चीज के लिए, तो तुम्हें कहना 8 सिग्मा बाई डी बबल के लिए है। क्यों, 4 सिग्मा बाई डी वाटर के लिए, वाटर का डबल हो गया बबल, वाटर, और इसका क्या 2 सिग्मा बाई डी। बातें क्लियर है। अच्छा, तो ये आया कहां से, ये आया यहां से कि 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी एच। ये क्या हुआ, ये फार्मूला तुम्हारा किस चीज का है, यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे। एच गहराई है, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, यहां से हम लोग आपका लिक्विड के केस में ये सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं, यहां से निकाल लेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। इसका और एक फार्मूला रहता है आपका रेडियस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ये तो हमने डिस्टेंस के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में निकाल दिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस के फॉर्म में। देखो, अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या होती है, सर्किल की हाफ, सर्किल की हाफ ये क्या होगी, रेडियस। तो हमने क्या देखा था, 4 सिग्मा बाई डी, ये इसकी बबल की ड्रॉप के लिए थी। जैसे हम इसमें आर करेंगे, ये 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा अपान आर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये 8 था तो ये क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बटा आर, आर के फॉर्म में देख रहे हैं। और ये क्या था, 2 सिग्मा बटा डी था, इसको हम क्या कर लेंगे, सिग्मा बटा डी, सिग्मा बटा आर। बातें क्लियर है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछेगा आपसे आर के बेस में, आर के बेस में उसका हाफ हो जाएगा। अगर हमने डी के बेस में, डायमीटर के बेस में निकाला है तो उसका डबल रहेगा। बात क्लियर है, नोट कर लो, लिख लो इसको कहीं, अगर एग्जाम में इसको देखना चाहते हो तो। बाकी नॉर्मल आपका बबल है, ये शॉप है, ड्रॉप है ये। बात क्लियर है। तो हाँ, अब शॉप की बात करें, साबुन आप धुलते नहीं तो उसमें देखते हो झाग निकलती है, उसमें छोटे छोटे बुलबुले से बने रहते हैं, बुलबुले से, इनको क्या बोलते हैं, बबल। ये क्या है, बबल। ये जब फूटते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं, कभी तुम देखोगे तो बबल को, जो बबल बना होता है ना, उसमें देखो तो उसके आरम पार दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता। अब अगर आप ड्रॉप की बात करो, ड्रॉप में अगर आप झांकोगे तो ड्रॉप में तुम्हारा ही चेहरा रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। बबल में कुछ नहीं होता, तो बबल में क्या होता है, आरम पार आप देख सकते हो। इसे मिरर की तरीके से वर्क करता है मेरा बबल। ठीक है, तो बबल और ड्रॉप में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कंप्रेसिबिलिटी वर्क मॉडुलस समझ में आ गया। ठीक है, कल पढ़ते हैं अलग टॉपिक। तो आज तो इतना हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक ठोक ठाक दो, फिर आगे बात करते हैं। ओके।